सभी को जय भीम जय श्री राम। आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 9, 10, 11 को प्रैक्टिस करेंगे। कल हम 7, 8 को प्रैक्टिस किए थे। भाग 2 के अंदर अभी हम हैं। भाग 2 में 5 से लेकर 11 आर्टिकल आता है। भाग 1 को भी पढ़े थे हम। वहाँ पर पढ़े थे कि सिटीजनशिप से पहले द यूनियन एंड इट इज टेरिटोरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एक ऐसा कैसे भारतीय संघ है, सभी राज्यों मिला के संघ बनता है, तो वैसा ही भारत है। भारत अर्थात इंडिया राज्य को संघ, तो उसको प्रैक्टिस किया था। अभी हम आर्टिकल 9 को पढ़ेंगे। पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट बी ए सिटीजन, and no person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be demanded to the citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he was voluntarily acquiring the citizenship of any foreign state। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जन कर लिया है, तो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये स्पष्ट है। यदि अपनी इच्छा से वो दूसरे स्टेट यानी भारत को छोड़कर कोई और स्टेट, कोई और देश को वहाँ का नागरिक प्राप्त कर लिया, तो यहाँ का नागरिक 6 में भी जो नागरिकता का जो राइट दिया गया है 6, 5, 6, 8 में, वो सब भी उनको अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो भारत देश छोड़ के दूसरा राज्य का नागरिकता प्राप्त कर लिया था। तो ये है आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। एवरी पर्सन हु इज or is demanded to be a citizen of India under any of the foregoing provision of this part shall, subject to the provision of any law that may be made by Parliament, continue to be such a citizens। भारत नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पुरोगामी प्रबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। ये पार्लियामेंट पे जो नागरिकता बनाएगा उसके तहत भी वो नागरिकता बना रहेगा। तो ये कह रहा है खंड 10, आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट of citizenship by law। Nothing in the foregoing provision of this part shall degrade for the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matter relating to citizenship। यानी कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। इस भाग के पुरोगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेंगे। शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेंगे। यानी कि
जो अभी हमने पढ़ा यहाँ तक 5 से लेकर 10 तक जो आर्टिकल पढ़े हम, नागरिकता के लिए जो राइट्स दिए गए हैं, ये राइट्स बने रहेंगे, इनको अल्पीकरण नहीं करेंगे, ऐसे कोई विधि नहीं बनेगा पार्लियामेंट, संसद। उनको कानून बनाएंगे बट उसको असक्षम बनाएंगे जो राइट्स दिए गए। ये कह रहा है आर्टिकल 11। तो आज आर्टिकल 11 को लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट में चर्चा कर रहे हैं, उसको वहाँ पर समझते हैं। पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम भारत का संविधान किस ओर ले जाता है। तो भारत सरकार कभी कभी ऐसा हमको नजर आता है कि सिटीजनशिप एक्ट को भी बनाते टाइम धर्म को आड़ में लेके बना रहे थे। कोई नागरिक है भारत का, वो किसी और धर्म को अपनाया है, किसी और धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उस नज़रिए से, धर्म के नज़रिए से वो इन भारत के नागरिक के अंदर डिवीजन करने के लिए सोच ऐसा उस कानून में भी नजर आता है कि सिटीजनशिप किनको देंगे किनको नहीं देंगे। तो बहुत गंभीर विषय है। तो हमको संविधान किस ओर लेकर जाता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर लेके जाता है। जो सरकार बना हुआ है, जो भारत सरकार है, वो संविधान में दिए गए अधिकार को सही तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त होता है। वो उस ओर नए कदम बढ़ा रहा है। तो इसलिए हम भारत के लोगों को पढ़ना है। जो बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया है, नेशनलाइजेशन की ओर जाने से आपको गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा। हम बार बार जिक्र करते हैं कि आर्टिकल 38, 39, 40 जो कि नेशनलाइजेशन की ओर लेके जाता है। सभी संसाधन भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन ही रहने के लिए कहता है, किसी इंडिविजुअल नागरिक के संस्था को नहीं सौंपना चाहिए। तो लैंड भी सौंप रही है, कंपनी भी सौंप रही है, जो भारत का कंपनी उनको अन्य किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को उसको संचालित करने के लिए दे रही है, ना कि वो उससे भारत सरकार को हो, भारत की जनता को उससे कोई लाभ या उससे डिग्निटीफुल लाइफ के लिए और आगे नहीं जाता है। तो हमको जो भारत सरकार के नियंत्रण का अधीन रहेगा, तो उसमें जो कंपनी में काम करेंगे भारत का नागरिक काम करेंगे, उसको प्राउड फील होगा कि मैं सरकार के नियंत्रण के अधीन काम कर रहा हूँ, मैं वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ, ना कि किसी इंडिविजुअल कंपनी के साथ वो काम करेगा। तो वो एक व्यक्ति के लिए डेवलप करने के लिए काम करेगा, हालांकि वो जो प्रॉफिट होता है उस एक व्यक्ति के पास ही रह जाएगा। तो वापस हम भारत के लोगों के हित के लिए थोड़ी यूज करेगा, नहीं करेगा, उसका इंडिविजुअल हो जाता है। तो अभी अभी वित्तीय मंत्री ऐसे हमने सुना कि वो ऐसे रेगुलेटर ला रहे हैं कि विदेशी में जो धन रखा है उसका सरकार को इंफॉर्मेशन देना है तो आप जेल जाओगे। ये अच्छा है, बट जो आप अपना संस्थाओं को इंडिविजुअल व्यक्ति की क्यों दे रहे हो? तो अभी के मैं यहाँ तो लेजिस्लेशन सभी को साधुवाद जैसे